देश में हर राज्यों के अंदर 5 साल में एक बार चुनाव आता है। आम आदमी अपना वोट अपने प्रतिनिधि को देने जाता है। आम आदमी अपना काम छोड़ता है और वो वोट करता है। वोट करने का उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी मूलभूत सुविधाएँ क्या हैं? क्या उसको वोट करने के बाद जो प्रतिनिधि उसने चुना है, जिसको विधानसभा के अंदर बिठाया है, क्या उसने उसके गाँव से सड़क को जोड़ने के लिए, गाँव की सड़क को शहर से जोड़ने के लिए क्या कुछ काम किया है? आज हम एक ऐसे ही गाँव में आपको लेकर जाएँगे। ये उत्तराखंड के अंदर ये गाँव है। इस गाँव का नाम मैं आपको बता दूँ, पटना गाँव इस गाँव का नाम है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इसी रास्ते से होते हुए हम सभी गाँव पहुँचेंगे और यहाँ से लेकर वहाँ तक की ग्राउंड रिपोर्ट जो है, वो आपको दिखाएँगे। अब आप सोचिए, जो रास्ता इतना कठिन है, तो उस गाँव तक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वे कैसे पहुँचती होंगी? कैसे तो एक एम्बुलेंस अगर किसी पेशेंट की तबीयत खराब है, तो क्या वो पहुँच पाएगी वहाँ तक? किस तरीके से उसको ऊपर से नीचे लेके आया जाता है, तब वो हॉस्पिटल पहुँचता है? रास्ते में हमें ग्रामीणों ने बताया कि हाथी का भी यहाँ पर खतरा रहता है या बारिश के समय में फिसलन भी रहती है। आप इसी गाँव से हैं? पटना नहीं गाँव नहीं, से? मैं जी, पुणे से हूँ। पुणे से हैं। आप ऊपर गए थे, क्या देख के? मैं वाटरफॉल गया था और मैं वहाँ पे रहता हूँ ऊपर, योग आश्रम में। योग आश्रम में। तो ये जो रास्ता है, कितनी कठिनाई है इसमें? है, कठिनाई है। अगर किसी पेशेंट को ऊपर से नीचे लेके आना हो तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। हाँ, तो आप काफ़ी। मानते हैं कि ये जो विकास है, ये होना चाहिए, जो गांव ऊपर बसे हैं उनको हाँ, मुख्य धारा वहाँ से पे जोड़ना चाहिए? स्कूल भी है आगे, तो वो होना चाहिए थोड़ा होना बहुत चाहिए। तो। ठीक है, तो ये एक पर्यटक थे जो हमें मिले। इन्होंने बताया कि रास्ता भी काफ़ी कठिन है, जैसा कि आपने सुना है। और आप देख भी रहे हैं कि रास्ते की आप दूरी देख लीजिए किस तरीके से, जो पेड़ है वो पेड़ भी गिरा हुआ है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति किसी मरीज को ऊपर से नीचे तक अगर लेकर आते हैं तो उनको कितनी कठिनाई होती है। उसके बाद जब वो मरीज ठीक होता है तो उस समय जो कमजोरी उसके शरीर में आती है, क्या वो इस रास्ते पे जा पाएगा? किस तरीके से जाएगा? आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जो लोग हैं, हम जो पर्यटक हैं, हम घूमने आते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए अगर हम यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन इनका जो जीवन यापन है वो यहीं से चलता है। इन्हीं कच्चे रास्तों से रोज होकर ये लोग नीचे जाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, शाम को फिर वापस इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में जब कोहरा होता है, तब क्या स्थिति होती होगी, उस चीज का भी अंदाजा आप लगाइए। हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या वाकई में इन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है या नहीं है। चलते चलते एक महिला मिली है जो यहीं की निवासी हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। पार्वती देवी जी। आप कौन से गांव में रहती हैं? कैकल गाँव। हैकल गांव में। रास्ता यही है आपके आने जाने के लिए? एक दूसरा रास्ता भी है, वो उसमें बहुत चढ़ाई पड़ती है हमारी, तो हम छोड़कर रास्ते से आते हैं। इतना परेशानी हो रही है हमारे लिए, ना हमारे लिए रोड की सुविधा है, ना हमारे लिए पानी की सुविधा है। नल खाली देखने के लिए लगा रखे हैं। हमारे लिए पानी पानी की सुविधा नहीं है। पानी ऊपर गांव में आता है, नीचे गांव में नहीं आता है। आने जाने की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है भैया। आप एक बार जाके देखो हमारे गाँव में कि कितनी परेशानी है, कितनी परेशानी में हम झेल रहे हैं उस गाँव में। तो जो कभी अगर अगर कभी कोई बीमार हो जाता है तब कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत आती है हमें। यही तो परेशानी हमारे लिए हो रखी है हमारे गांव में कि जब हमारे गांव में कोई चीज की सुविधा नहीं है, कोई किसी की तबीयत अगर खराब हो जाती है तो बहुत परेशानी पड़ जाती है। अब ये जो महिला है, इनका साफ तौर पर कहना है, कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो काफी दिक्कत हो जाती है इनके लिए। रात में जैसे आना जाना पड़ता है तो डर नहीं लगता आपको? यहाँ तो जानवरों का भी डर बहुत ज्यादा हो रखा है। शेर, बाघ, हाथी, हाथी दिन रात चलते रहते हैं। हम यहाँ से भी डरते डरते आ रहे हैं। आजकल हमारे गांव में कई 3-4 हाथी जा रखे हैं। बहुत परेशानी हो रखी है सर हमारे गांव में। तो सरकार से क्या मांगे? अब चुनाव है, 14 तारीख को वोटिंग होगी, तो सरकार सरकार से से क्या मांगते हो? सरकार से यही मांगना है कि हमारे लिए पानी, रोड की सुविधा चाहिए। हम हमारे गांव में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कोई सुविधा या कहीं पे हॉस्पिटल खोले, थोड़ी रोकथाम करने के लिए ऐसे ऐसे कृपा करनी है आप लोगों ने। तो जाहिर तौर पर जो ये महिला है, इनकी भी मांग है सरकार से कि रास्ता होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। और जाते हैं गांव में और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मूलभूत जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। चलो चाचा। क्यों?
होना चाहिए। अरे आ जाओ, वो होना चाहिए इधर। हाँ, आ गया। आज बस आ गया।
बड़े आदमी नहीं है गाँव में? कहाँ है? बहरहाल काफी ढूंढने के बाद हम एक सज्जन मिले हैं। पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजली का काम करता हूँ, प्राइवेट। प्राइवेट बिजली का काम करते हैं। गांव, इसी गांव के अंदर या और भी गांव के अंदर? और भी गांव के अंदर, अच्छा। यही गांव नहीं है, और भी गांव है आगे। जैसे गांव में नीचे से ऊपर आने के लिए रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, तो हाँ कैसे जी। मैनेज कर पाते हैं? कैसे हम मतलब? तो सर वो पैदल ही चलते हैं, सड़क नहीं है, थोड़ा पानी की भी दिक्कत है। तो दिन भर में आप अगर रास्ते में ही रहेंगे तो कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? कुछ भी नहीं सर, अब चलने में ही टाइम लग जाता है, पूरा दिन तो चलने में बर्बाद हो जाता है, तो क्या कमाई करना है। तो कोई कमाई का साधन नहीं है, चलने में पूरा टाइम आपका खराब होता है, तो हाँ। परिवार का खर्च कैसे चलता है? बस ऐसे ही चलता है सर, धीरे धीरे, मतलब थोड़ा 100-200 कहीं, 100-200 कहीं, बस ऐसे करके पूरा दिन, मतलब सुबह जैसे 7 बजे निकल के शाम को 8-9 बजे घर पहुँचते हैं। रास्ता इतना खराब है, डर नहीं लगता बाघ आ जाए, डर हाथी आ लगता है, जाए? बाघ, भालू, शेर, कई जानवरों का भय है। तो क्या मतलब जो सरकार के लोग हैं इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वैसे नहीं आते गांव की समस्या जानने के कोई लिए? से नहीं आते सर, कोई नहीं आता? कोई नहीं आते। तो आप वोट करने जाएंगे इस बार? वोट करने जाएंगे। वोटिंग पोलिंग बूथ कहाँ पे बना हुआ है? हमारा पोलिंग बूथ इधर पटना प्राइमरी स्कूल, कितना दूर होगा स्कूल? यहाँ से होगा आधा किलोमीटर। तो जब आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ना, मैं द्योली। देवली का। हाँ जी, हाँ। हमारे साथ एक महिला भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं। पटना स्कूल में ही जाते हैं? हाँ जी। तो जब बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तब डर नहीं लगता? आप तो एक माँ है कि नहीं, जंगल में शेर भी, आपने बताया, बाघ चीते भी हाँ, मिलते हैं, भालू नहीं भी मिलते फिलहाल इधर तो इतनी डर नहीं है, पर नीचे नीचे वाले रोड पे है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, लक्ष्मण झूला, हैं? तो वहाँ तो हाथी का डर है, सभी चीज का, जानवरों का, सभी का डर है। तो जो ये सिलेंडर एक सरकार बता रही है कि इतने सिलेंडर हमने बांटे, तो हाँ। यहाँ सिलेंडर मिला है? हाँ, मिला है। कैसे कैसे भराते हैं उस सिलेंडर को? कहाँ लेके जाना फिर पड़ता रोड में ले जाते हैं। है? रोड पे? रोड इतना खराब है, कैसे हाँ, कैसे? बस वैसे घोड़े खच्चर में, या घोड़े फिर कोई खच्चर सर में रख के। आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? वो तो फिलहाल तो कुछ नहीं, घर ही में रहते हैं। घर ही में रहते हैं। तो घर का जो कोई व्यवसाय है ऐसा है जिससे गुजारा होता होगा? बस ऐसे ही थोड़े बहुत खेती बाड़ी से करते हैं, बाकी क्या है कुछ। खेती बाड़ी से करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन के टाइम पे जो नेता हैं वो आते हैं, क्या उसके बीच में भी कभी दिखाई देते हैं वो? थोड़ा बहुत आते तो हैं, पर फिर भी कुछ नहीं कर। अब रोड, हमें तो सबसे जब ज्यादा दिक्कत है रोड की। आप रोड खुद एक महिला हैं, हाँ जी। गर्भवती महिलाओं को अगर हाँ। हॉस्पिटल लेके जाना बस पड़ता है तो वैसे ही कितनी जाते हैं हम पैदल। पैदल जाते हैं? पैदल ही जाते हैं, रिस्क तो बहुत होता है उसमें। बहुत ज्यादा रिस्क। चलिए, ये महिला थी, इन्होंने भी अपना दर्द बयां किया है। कुछ और बात इन सज्जन से ही करेंगे। आप जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, हाँ जी। रात में जैसे बिजली खराब हो जाती है तो गांव वाले फ़ोन करके आपको बुलाते हैं, तो ये हाँ। समस्या फ़ोन ना मिलने की भी होती है क्या यहाँ पे? हाँ, टावरों की भी समस्या है यहाँ। टावर की भी समस्या हाँ जी। रहती है। हाँ और जी। सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं फिलहाल में, अगर आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे, वोट डालने के लिए जाएंगे? तो सबसे बड़ी समस्या हम ये मानते हैं कि हमें रोड की सुविधा नहीं है जी। आजकल जब इलेक्शन आता है, हाँ जी, इलेक्शन के टाइम पे एक मुद्दा चलता है हिंदू मुस्लिम का। हाँ जी। क्या उस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए या आपके मुद्दे पे होना चाहिए? नहीं जी, नहीं, उस मुद्दे पे तो नहीं होना चाहिए। ऐसे है कि मतलब वो भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू अगर है ही इंसान। तो तो आपके आपके लिए विशेष मुद्दा सबसे बड़ा क्या है?
हमारे लिए सड़क का मुद्दा है जी। सड़क का, हाँ जी। रोजगार का मुद्दा नहीं है। रोजगार तो फिर भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। अब रोज- एक बात और, जैसे कि देखा गया सर्वे में कि जो पहाड़ी लोग हैं हाँ जी, हाँ जी। वो पहाड़ों को छोड़ कर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तो ऐसी ऐसी जगह बस रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि गांव में एक तो रोजगार नहीं है और सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कई समस्याएं। तो ये प्राइमरी स्कूल जो है ये कितनी क्लास तक है? ये 8वीं तक है जी। 8वीं तक। हाँ उसके जी। बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? उसके बाद मैं लक्ष्मण झूला। तो जाने आने में करीबन एक साइड बहुत। से 2 घंटे लगते होंगे, तो बच्चे हाँ, कैसे मैनेज करते हैं स्कूल टाइम को? वह ऐसे ही मैनेज करते हैं, न तो गाड़ी की सुविधा है, न स्कूल बस, तो कुछ आप नहीं है। मानते हैं जैसे जो पर्यटक क्षेत्र है वहाँ हाँ। पर एक इलेक्ट्रिक कार लगाई गई है झूला टाइप की, हाँ जी। तो क्या कुछ गाँव को जोड़ करके इस हाँ। तरीके की एक एम्बुलेंस सर्विस अगर सरकार शुरू करती है तो कैसा सुझाव रहेगा आपके लिए? बढ़िया रहेगा जी। फ़ायदा मिलेगा हाँ, इससे? फायदा मिलेगा। तो ज़ाहिर तौर पर सरकार जहाँ पर्यटक आते हैं वहाँ सारी सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन जो गाँव में पहाड़ों के ऊपर जो लोग बसे हैं, उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत है सड़क। अगर इनको अच्छी सड़क मिलती है, अच्छी हाँ। सुरक्षा मिलती है, बिजली मिलती है, शिक्षा मिलती है, तो ये लोग भी मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि प्राइवेट बिजली का काम करते हैं, आने-जाने में ही समय इनका सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है, जिसके कारण ये 200 या 300 रुपए रोज़ाना के कमा पाते हैं। तो आज की इस महंगाई के दौर में अगर किसी व्यक्ति की 200 रुपए प्रतिदिन की या 300 रुपए प्रतिदिन की आय होगी, तो किस तरीके से वो मैनेज करेगा, ये बड़ी समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। मुफ्त सिलेंडर देना, बिजली देना, ये समाधान नहीं है। सबसे बड़ा समाधान है कि जो सुविधा है, सबसे बड़ी जो सुविधा यहाँ के लिए ज़रूरत है, वो है सड़क की। वो सुविधा अगर इनको मिलती है, तो ये अपनी मूलभूत जो जीवन यापन करने के लिए जो इनकी ज़रूरतें हैं, उसको खुद से पूरा कर सकते हैं। ये इतने सक्षम हैं कि इतने कठिन रास्ते में भी ये अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। बच्चे इनके स्कूल भी जाते हैं। जैसा महिला ने बताया कि अगर लक्ष्मण झूला की तरफ इनके बच्चे जाते हैं तो उधर हाथी का डर होता है, बाघ का डर होता है। तो अगर अच्छी सड़क होंगी और सड़कों के ऊपर लाइट होगी तो ज़ाहिर तौर पर इनका जो डर है वो भी ख़त्म होगा और इनके जो आय का सोर्स है वो भी बनेगा। कैमरामैन हर्ष त्यागी के साथ पंकज धीमान, न्यूज़ इंडिया 24/7।